गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो बेटा आज हम देखिए एक और नया टॉपिक, लेटर राइटिंग। नया नहीं है आपके लिए वैसे, पर लेटर राइटिंग हमारा 10वीं 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अप टू जब तक हम जॉब लेते हैं तब तक हमें लेटर राइटिंग की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो लेटर्स को आखिर हम लिखते कैसे हैं, चाहे वो कोई भी लेटर है, चाहे आपको जॉब एप्लीकेशन है, चाहे आपका ऑर्डर प्लेसिंग का है, चाहे आपका कोई कैंसिलेशन ऑर्डर का है, चाहे आपका कोई कंप्लेंट का लेटर है, चाहे आपका कोई एडिटर का लेटर है, तो उन्हें आखिर हम लिखते कैसे हैं। देखिए पहली बात तो लेटर इज़ ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन रिटर्न फॉर्मेट। तो लेटर हमारा क्या है, जैसे हम किसी बात को फेस टू फेस कहते हैं ना, लेटर भी वही चीज़ होता है, पर ये रिटर्न फॉर्मेट में होता है। रिटर्न मतलब कि लिखी हुई फॉर्मेट में होता है कि कोई बात हमें कहनी है। जैसे मान लीजिए आप कंप्लेंट कर रहे हैं, सामने जाकर कह दीजिए, उसे हम सामने ना जाकर कहकर एक रिटर्न फॉर्मेट में दें, उसे हम कहते हैं लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर राइटिंग इज़ ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन रिटर्न फॉर्मेट। तो आखिर जब हम लेटर लिखते हैं तो इसमें हमें देखिए क्या क्या चीज़, हम कैसे कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा इसका एक फॉर्मेट भी होता है। फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। सबसे ऊपर हमारा होता है सेंडर का एड्रेस। सबसे ऊपर सेंडर आप खुद होते हैं। आपका एड्रेस वो दे के रखेगा, नहीं दे के रखेगा तो आप खुद सेंडर बन जाएंगे, अपना एड्रेस खुद से डाल देंगे। ओके, इसके बाद आप एक लाइन छोड़ दें इसमें, फिर नेक्स्ट लाइन से डेट लिखें यहाँ पर। जब सेंडर का एड्रेस हो जाएगा डेट कौन सी लिखेंगे, डेट वही लिखनी है आपको जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं। आज लिख रहे हैं तो आज की डेट, कल लिखेंगे तो कल की डेट, परसों लिखेंगे तो परसों की डेट, 2 महीने बाद लिखेंगे 2 महीने बाद की डेट डालेंगे। उसके बाद रिसीवर एड्रेस। रिसीवर मतलब जहाँ पे हम लेटर भेज रहे हैं, जिसको लेटर रिसीव होगा, चाहे वो कोई कंपनी हो सकती है, चाहे कोई फर्म हो सकती है, चाहे कोई स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन जानते हो आप सैल्यूटेशन क्या होता है भाई? जैसे आप सर लिखेंगे, मैडम लिखेंगे, डियर सर लिखेंगे, जो भी कुछ लिखेंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा जो भी जिस टाइप का लेटर हमारा उस टाइप का सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा इंट्रोडक्टरी पैरा होता है। इसमें हम अपनी तरफ से जो हमारी बातें होती हैं इसमें बीच में हम लिख देते हैं वो सारी बातें लिख करके, और लास्ट में जब ख़त्म करते हैं तो यूएस ट्रूली या यूअर्स फेथफुली, इनसे हम ख़त्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या लिखना है, सेंडर का एड्रेस, उसके बाद में डेट, उसके बाद में रिसीवर का एड्रेस। ये तीनों आपको ध्यान रखना है कि एक के बाद एक आना चाहिए। उसके बाद में आपका सैल्यूटेशन है, इंट्रोडक्टरी पैरा है, और लास्ट में आप इसे ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यूएस ट्रूली या यूएस फेथफुली, और जो नाम दे देंगे आपने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये आखिर किस किस प्रकार के हो सकते हैं लेटर्स। देखिए पहला क्वेश्चन देखेंगे जरा, कह रहा है कि यू आर ललित और लता ऑफ सेक्टर 19। सेक्टर 19 आपका एड्रेस दे दिया उसने, शिवपुरी। शिवपुरी जगह है एक दिल्ली में, दिल्ली की जगह दे दी है शिवपुरी। तो आपका एड्रेस दे दिया है, आपको मिल गया सेंटर का एड्रेस। आप हैं खुद सेंटर, आप खुद होते हैं। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़ पेपर अबाउट द फ्लडिंग ऑफ योर कॉलोनी ड्यूरिंग द रेन्स। बारिश के समय में आपकी कॉलोनी में जो फ्लड होती है, फ्लड मीन्स बाढ़ जैसा हालात बन जाते हैं, उसके बारे में आपने लेटर लिखना है। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था अभी पीछे, सबसे पहले हमें क्या डालना होता है, सबसे पहले हमें डालना होता है सेंडर का एड्रेस। तो सेंडर का एड्रेस डालना होता है सबसे पहले। इसके बाद में आप देखिए हमें वही करना है। क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यू आर ललित और लता। तो आपका एड्रेस क्या है, आपका एड्रेस डालना है, ना कि आपका ये डालना है कि आप लता। ये तो नाम हो गया आपका, एड्रेस आपका हो गया शिवपुरी नई दिल्ली। ठीक है, इसके बाद में डेट, आज की डेट डाल देंगे हम। करंट डेट मान लीजिए 6 जनवरी 2000 है, तो हमने डेट डाल दी है। उसके बाद में रिसीवर। रिसीवर कौन है यहाँ पर, किसको लिखना है लेटर, राइट ए लेटर टू द एडिटर। एडिटर हमारा रिसीवर है यहाँ पर, किसी न्यूज़पेपर का, पेपर का नाम नहीं दिया है देखो। ठीक है, तो हमने डाल दिया द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। ये रिसीवर का एड्रेस हो गया। ऊपर हमारा हो गया सेंटर का, नीचे हो गया रिसीवर का एड्रेस। इसके बाद में हमें सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ऐसे जब भी आप एडिटर को लेटर लिखें तो उसमें हमेशा आप शुरुआत करनी है अबाउट। अबाउट के बाद में अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, अबाउट दी फ्लडिंग इन आवर कॉलोनी ड्यूरिंग रेन्स। देखो दिखा रखा है उसने, आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल। वो हर क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट देगा। देखो ये देखा ना, अबाउट द फ्लडिंग इन योर कॉलोनी ड्यूरिंग द रेन्स। तो यहाँ यूर की जगह आप लगा देंगे आवर, इन आर कॉलोनी। ठीक है, योर की जगह आर लगा देंगे, इन आर कॉलोनी। उसके बाद में सैल्यूटेशन हमने सर। देखिए कुछ लाइन इसमें ऐसी हैं जो आपको रटनी पड़ेंगी। कैसे रटनी पड़ेंगी, देखिए आई एम ललित और लता। आप लड़के हैं तो ललित लिखेंगे, लड़की हैं तो लता लिखेंगे। एक लिखना है, दोनों ना लिखें। कहीं आप कहेंगे कि सर ने दोनों लिखे थे तो मैंने दोनों लिख दिए। आप एक लिखना है। तो आई एम ललित या लता ए रेजिडेंट ऑफ शिवपुरी। शिवपुरी आपको देखो दिखा रखा है, शिवपुरी एक रेजिडेंट है। आई एम ए डेली रीडर ऑफ योर न्यूज़ पेपर। कह रहा है कि आप लता हैं, ललित हैं, और आप डेली रीडर हैं इस न्यूज़पेपर के, जिस न्यूज़पेपर वाले से आप कह रहे हैं।
न्यूज़पेपर कौन सा है, टाइम्स ऑफ इंडिया से आप कह रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ से दे दिया, आपने नाम नहीं दिया उसने। तो कह रहा है थ्रू दी एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, थ्रू दी एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टुवार्ड्स यहाँ तक, देखो यहाँ तक, टुवार्ड्स तक, यहाँ से लेकर ये नाम बदलेगा, केवल रेजिडेंस बदलेगा और बाकी ये सारा का सारा यहाँ टुवार्ड्स तक आपने रट लेना अच्छी तरह से। ये हर एक एडिटर वाले लेटर में आएगा टुवार्ड्स तक। तो टुवार्ड्स के बाद में वो कह रहा है क्या कि भाई उसने सबसे पहले बताया आई एम ललित है, मैं ललित हूँ, लता हूँ, ये रेजिडेंट ऑफ शिवपुरी जो उसने दे रखा है। आई एम ए डेली रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर थ्रू दी कॉलम, कौन सा कॉलम है, एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर। एस्टीम मतलब कि जो निश्चित कॉलम होते हैं उनमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। एस्टीम्ड कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टुवार्ड्स, यहाँ तक आप रट लें, ये सारा रट लें पैटर्न। टुवार्ड्स क्या, द फ्लडिंग ऑफ योर कॉलोनी, देखो दे रखा है आपको, तो क्या, द फ्लडिंग इन अवर कॉलोनी ड्यूरिंग रेनी सीजन्स, ठीक है। अब आप कुछ लाइनें अपनी तरफ से इसमें बीच में ऐड कर देंगे, जो आप जैसा भी आपका दिमाग उस समय कह रहा हो वैसी लाइन आप ऐड कर देंगे। देखो कह रहा है कि शिवपुरी इज ए स्मॉल एज वेल एज ए पॉस कॉलोनी, द हैवी रेन हैव ब्रॉट प्रॉब्लम्स टू ऑल, नी डीप वाटर कैन बी सीन एवरीवेयर। वो कह रहा है कि सिविल कॉलोनी एक पॉस एरिया है और ज़्यादा जो बारिश आती है वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स लाती है, क्या, नी डीप वाटर हो जाता है, सीन एवरीवेयर, नी डीप वाटर हो जाता है, और नो वन, या फिर आप अपनी तरफ से देखो लिखना चाहते हैं तो नो वन केम टू हेल्प अस ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अपना अगर ऐसे देखना चाहते हैं तो देखिए नो हेल्प इज़ अवेलेबल एंड नो वन केम टू हेल्प अस फ्रॉम एनी अथॉरिटी, कोई भी किसी अथॉरिटी से हमारी मदद के लिए नहीं आता है। द स्ट्रीट्स एंड द ड्रेन्स आर फुल ऑफ वाटर, स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, जो नालियाँ हैं वो फुल ऑफ वाटर हो जाती हैं। दिस कॉज एक्सीडेंट्स, ऐसे एक्सीडेंट भी होते हैं भाई, नाली में गिर सकता है आदमी, मोटरसाइकिल गिर सकती है, बाइक वाला गिर सकता है। मॉस्कीटोज एंड स्ट्रेंज पॉइजनस इंसेक्ट्स कैन बी सीन एवरीवेयर, मॉस्कीटो देखे जा सकते हैं कहीं भी। सीवेज सिस्टम ऑलवेज फेल्ड, और सीवेज का जो सिस्टम वो भी हमेशा फेल ही रहता है। अब कह रहा है कि नेक्स्ट देखिए, ए फॉल स्मेल हैज़ स्प्रेड एवरीवेयर, अब सीवेज फैला रहेगा, पानी इधर उधर फैला रहेगा तो फॉल स्मेल होगी। एंड चिल्ड्रन आर फॉलिंग इल डे बाई डे, बच्चे दिन प्रतिदिन बीमार होते जा रहे हैं। इसके कारण क्या होता है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू द रेजिडेंट्स इन दीज डेज, इन दिनों में पानी भी अवेलेबल नहीं होता है, साफ पानी, प्योर ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहा है। देयर इज़ कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, पूरा का पूरा जीवन तहस नहस हो गया है, लाइफ प्रॉपर्टी सब तहस नहस हो गया है। वी हैव, अब देखिए ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन भी रटनी है भाई आपको, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लाइन रट लेनी है। वी हैव ऑलरेडी रिटर्न टू द कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न अथॉरिटीज़ बट नो एक्शन कुड बी टेकन, ठीक है। आई वुड रिक्वेस्ट यू to publish this in your reputed newspaper so that the concerned authorities eyes will open and they can take any suitable action against this situation. I shall be thankful to you. Thank you. yours truly, और नीचे ललित, क्योंकि आपको पीछे दिखाया था उसने आप ललित हैं, तो ये आप देख लेंगे, ठीक है। इसको ये वाली लाइन जो मैंने नीचे लिखी है ना, ये वाली लाइन भी आप रट लेंगे। देखो हमने इसमें क्या करना था, स्टार्टिंग की लाइनें रट लेनी है, स्टार्टिंग का पहरा था जो हमारा, बीच में अपनी तरफ से इसमें जो भी आपके दिमाग में समय आ रहा है वो आप डाल देंगे, और फिर से लास्ट वाला जो ये पैरा, ठीक है, जिसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, इस पैरा को लास्ट वाले को आप फिर से रट लेंगे और नीचे यूएस ट्रोली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू आर रजत रितिका ऑफ सेक्टर 25 द्वारिका न्यू दिल्ली, राइट ए लेटर टू द एडिटर द हिंदू, हिंदू और यहाँ पर पेपर नाम दे दीजिए दी हिंदू, तो आपने दी हिंदू ही रखना है। मुनीर का दिल्ली अबाउट द स्पीडिंग व्हीकल्स रोड एक्सीडेंट्स, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ एंड ऑफर योर सजेशन, तो आपने अपने कॉलोनी में जो स्पीडिंग व्हीकल्स हैं उनके कारण जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और अपना सुझाव भी यहाँ पर देना है। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सेंटर का एड्रेस, सेंटर कौन है, आप खुद हैं, सेक्टर 25 द्वारका न्यू दिल्ली यहाँ दे रखा है देखिए। इसके बाद एक लाइन छोड़ करके एक लाइन यहाँ छोड़ देनी है, फिर डेट डाल दी हमने, आज मान लीजिए 7 जनवरी है तो 7 जनवरी 2000 डेट हमने डाल दिया। नीचे किसका, एडिटर का एड्रेस, एडिटर कौन है यहाँ पर, दी हिंदू का एडिटर है, ठीक है, दी एडिटर, ये यहाँ कॉमा लगा रखा है हमने, यहाँ पर यहाँ पे भी कॉमा है, दी हिंदू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली न्यू दिल्ली आगरा कोई भी हो सकता है जगह, वो आप अपनी तरफ से लिख देंगे, जो वो दे रखा है वही आप लिख देंगे। तो देखो सब्जेक्ट में क्या लिखना था, मैंने बताया था ना, अबाउट से स्टार्ट करना, अबाउट स्पीडिंग व्हीकल्स कॉजिंग एक्सीडेंट्स, देखो दिखा रखा है यहाँ पर स्पीडिंग व्हीकल्स रोड एक्सीडेंट्स, ठीक है, तो वही आपने बना दिया अपना। उसके बाद फिर से देखिए वही लाइन है, मैंने आपसे कहा था ना स्टार्टिंग लाइन रट लो ये लाइन है, आई एम रजत ए रेजिडेंट ऑफ द्वारिका
New Delhi, I am a daily reader of your newspaper. Through the esteemed column of your newspaper, I would like to draw the kind attention of the concerned authority towards the, यहाँ तक रट लो भाई, ये लाइन है, ये तो हर एक उसमें आएंगी, ये तो हर किसी में लिखनी है आपने, ये लाइन रट लो. टुवार्ड्स दी स्पीडिंग व्हीकल्स इन आवर सेक्टर कॉजिंग एक्सीडेंट. ठीक है, ये दिखा रखा है यहाँ पर, जो रोड एक्सीडेंट के बारे में था आपका वो दिखाई रखा है किस बारे में है. आप ये वीडियो रोक रोक के देख लेंगे भाई, इनका लिख लेंगे, इन्हें कॉपी में लिख लें ताकि आपको अच्छे से आ जाए. बार बार प्रैक्टिस करनी है इस वाले पार्ट की. स्पीडिंग व्हीकल्स, अब अपनी तरफ से आप लिख रहे हैं, देखिए स्पीडिंग व्हीकल्स इन आवर सेक्टर कॉजिंग एक्सीडेंट्स. इन आवर सेक्टर देयर आर लॉट ऑफ स्पीडिंग व्हीकल्स, बहुत तेज चलने वाली बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, रनिंग एवरीवेयर, जो चारों तरफ दौड़ रही हैं. दिस कॉज एक्सीडेंट्स, समटाइम डेथ, कभी कभार एक्सीडेंट होता है और कभी कभार डेथ हो जाती है. इट इज़ डिस्टर्बिंग अवर लाइफ, इससे हमारा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है. ऑल दी एक्सीडेंट्स कॉज ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ व्हीकल्स. देखो हाई स्पीड ऑफ व्हीकल्स, ज़्यादातर एक्सीडेंट जो है वो क्यों हो रहे हैं, हाई स्पीड ऑफ व्हीकल्स के कारण हो रहे हैं जी. उसके बाद आप क्या कह रहे हो, इन द एब्सेंस ऑफ द ट्रैफिक पुलिस द व्हीकल्स वायलेट्स द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट. और ट्रैफिक पुलिस की एब्सेंस में जो व्हीकल्स हैं वो प्रेस्क्राइब लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब कि जो स्पीड दी जाती है उसको क्रॉस करते हैं. उसके बाद कह रहा है कि आई रिक्वेस्ट द ट्रैफिक पुलिस शुड इंस्टॉल स्पीड डिटेक्टर्स ऑन द रोड एंड दोज वायलेटिंग स्पीड लिमिट्स शुड बी फाइंड. तो जो स्पीड लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं उन पे फाइन लगाया जाए. ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि द पुलिस हैज़ टू मेक सम स्ट्रिक्ट पॉलिसीज एंड सच मोटरिस्ट्स एंड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ द वायलेटर्स शुड बी कैंसिल. और ऐसे जो वाहन चलाने वाले हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंस हैं उन्हें आप कैंसिल करें. रफ एंड ब्रोकन रोड मस्ट बी रिपेयर्ड. और जो टूटे फूटे रोड हैं उन्हें भी रिपेयर किया जाना चाहिए. इसके बाद वो कह रहा है वी हैव ऑलरेडी रिटर्न. देखो फिर से वही लाइन आ गई है जी, मैं आपसे कह रहा था ना रट लें, ये लाइन है, रट लेना ये लाइन है. वी हैव ऑलरेडी रिटर्न टू द कंसर्न डिपार्टमेंट या कंसर्न अथॉरिटीज बट नो एक्शन कुड बी टेकन. यू आर रिक्वेस्टेड टू पब्लिश दिस इन योर रेप्यूटेड न्यूज़पेपर सो दैट द कंसर्न अथॉरिटीज आईज वुड ओपन एंड दे कैन टेक सम सुटेबल स्टेप्स टू स्टॉप दिस. आई शैल बी थैंकफुल टू यू. थैंक यू. योर्स फेथफुली, यहाँ कॉमा है. आप कौन थे, रजत थे, रितिका थे, आपने इसको लिख दिया है. चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया. ये वाला हिस्सा रट ले में, ये वाला और स्टार्टिंग वाला हिस्सा तो रटना पड़ेगा भाई. चलिए देखते हैं भाई, वीडियो लंबी होने वाली है, थोड़ा पेशेंस रखें. अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी से करेंगे थोड़ा सा. यू आर रतन और राधिका स्टूडेंट ऑफ CSA GVSS NFC न्यू दिल्ली. मैनी स्ट्रे एनिमल्स रोम on the roads causing traffic jams as well as causing accidents. Write a letter to the editor of the Hindustan Times drawing the attention of municipal authorities to stop this nuisance. जो आतंक मचाया हुआ है जानवरों ने, उनके कारण जो हो रहा है उसे रोकने के लिए आपने एक लेटर लिखना है एडिटर को. ठीक है, देखिए देखते हैं कैसे. तो सबसे पहले आपका खुद का एड्रेस, एड्रेस आपका CSA स्कूल में है आप, ये एड्रेस है आपका. अब आज की तारीख हमने डाल दी. दी एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स को लिखना है हमने, एडिटर को लिखना है. जो अगर वो दे के रखता है तो ठीक है, नहीं दे के रखता है तो भी ठीक है. यहाँ देखो दिखा रखा है हिंदुस्तान टाइम्स अबाउट न्यूजेंस क्रिएटेड बाई स्ट्रे एनिमल्स. ठीक है, यहाँ पर देखो दिखा रखा है मैनी स्ट्रे एनिमल्स रोम ऑन द कॉजिंग ट्रैफिक जैम्स एज वेल एज कॉजिंग एक्सीडेंट. ठीक है, तो इसको हम टोटल ओवरऑल मिलाकर कहते हैं न्यूजेंस क्रिएटेड बाई द स्ट्रे एनिमल्स. या फिर अबाउट प्रॉब्लम क्रिएटेड, यहाँ पर आप प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं, न्यूजेंस की जगह प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएटेड बाई स्ट्रे एनिमल्स. ठीक है, तो कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, घबराने की कोई बात ही नहीं है इसमें. आप घबराएं कि भाई क्या है क्या नहीं है. इसके बाद देखिए वही लाइनें फिर से हमें रटनी है. आई एम रतन और राधिका ये रेजिडेंट या स्टूडेंट ऑफ NFC थ्रू द स्टीम कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा दी काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टुवार्ड्स द न्यूजेंस क्रिएटेड बाय द स्ट्रे एनिमल्स. ठीक है, यहाँ तक तो भाई ये तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट डालना है, बाकी यहाँ तक टुवार्ड्स तक तो हमें सब में आ रहा था. बीच में आप इसमें अपनी तरफ से कुछ भी डाल सकते, जैसे आपने डाला कि मैनी स्ट्रे एनिमल्स रोमिंग ऑन द स्कूल रोड कॉजिंग ट्रैफिक जैम्स एज वेल एज कॉजिंग एक्सीडेंट्स. वी सी स्ट्रे एनिमल्स ऑन द स्कूल रोड्स एवरीवेयर. दे कैन सिट ऑन द रोड्स ऑन द मिडिल ऑफ द रोड्स. वो कहीं भी रोड पर बैठ जाते हैं या फिर कहीं भी रोड के मिडिल में भी बैठ जाते हैं. ठीक है, मिडिल में बैठ जाते हैं. दिस कॉज ट्रैफिक जैम्स एंड वी रीच लेट टू स्कूल. हम हमेशा अक्सर स्कूल को लेट पहुँचते हैं. फर्दर दे यूरिनेट एंड स्पॉइल द एटमॉस्फेयर. वो कहीं भी गोबर कर देते हैं या टट्टी पेशाब कर देते हैं और पूरे एटमॉस्फेयर को ख़राब किया हुआ है. द पासर्स बिकम्स लेट फॉर द ड्यूटी पोस्ट. और जो पासर्स हैं वो ड्यूटी के लिए भी हर रोज़ लेट हो रही है. आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख दें इसमें, जो भी आपके दिमाग मारा वो आप लिख सकते हैं. दिस इज़ द मेन रोड कनेक्टिंग द स्टेशन एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द एरिया. इट नीड्स टू रिमेन फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ ट्रबल्स एंड न्यूजेंस.
द स्टूडेंट्स समटाइम गेट अफ्रेड, दे रेन, दे रन हियर एंड देयर फॉर देयर सेफ्टी। फॉर देयर, ये THEIR वाला देयर है भाई, ये वाला देयर नहीं है, तो ये THEIR अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है, ये वाला देयर है, आप इसे देख लेंगे। इधर उधर घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं। दिस कॉज एक्सीडेंट, ये रोड एक्सीडेंट बना सकता है। दिस क्रिएट फियर बाई शोइंग देयर हॉर्न्स, दे क्रिएट फियर, अपने सींग जो होते हैं ना, वो अपने जानवर अपने सींग दिखा करके बच्चों को डराते हैं। दिस में लीड्स टू एनी मिस हैपनिंग, इससे कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है। हैंस वी नीड टू फ्री फ्लो ऑफ द ट्रैफिक, ठीक है। वी हैव, अब फिर से वही लाइन आ गई, देख लीजिए, ये आ गई। वी हैव ऑलरेडी रिटर्न टू द कंसर्न अथॉरिटीज बट नो एक्शन कुड बी टेकन, यू आर रिक्वेस्टेड टू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर सो दैट द कंसर्न अथॉरिटीज आईज वुड ओपन एंड दे कैन टेक सम सुटेबल स्टेप्स, आई शैल बी थैंकफुल टू यू। ये लाइनें तो रट नहीं है, ये देखो फिर से वही आ गया ना, योर्स ट्रूली राधिका और रतन। अब देखिए ऐसा ही नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं, तो थोड़ा सा इनको मैं जल्दी जल्दी में थोड़ा समझा रहा हूँ। ये नॉइज़ पॉल्यूशन के ऊपर है। नॉइज़ पॉल्यूशन अगर कहीं पे हो रहा है तो उसके बारे में आप कंसर्न अथॉरिटीज़ को लिख सकते हैं। तो ये सेंटर का एड्रेस हो गया है, माल रोड दिल्ली हो गया, ये डेट हो गई है, ये एडिटर हो गया है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया कंसर्न अबाउट ओवर नॉइज़ पॉल्यूशन, या फिर अबाउट नॉइज़ पॉल्यूशन, सीधा आप लिख देंगे अबाउट नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन। तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप इसे लिख देंगे। और फिर से ये मैंने आपको इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जल्दी जल्दी से आप इन्हें देख लेंगे। इसमें आप अपना वही क्या, वही लाइनें स्टार्टिंग से वही लाइनें डालेंगे जो मैंने आपको पीछे लाइनें करवाई थी ना, ये लाइनें ही आपने स्टार्टिंग में डालनी हैं। जैसे ये है भाई, आई एम ए डेली रीडर वगैरह वगैरह टुवर्ड्स तक, यहाँ तक ये लाइनें आप डालेंगे। और फिर से जब इसे आप ख़त्म करेंगे तो ये लास्ट वाली लाइनें जो वी हैव ऑलरेडी रिटन टू द कंसर्न अथॉरिटीज वगैरह वाली थी ना, यहाँ से ये वाली लाइनें डालेंगे हर एक लेटर में, ठीक है। तो बस मैं जल्दी जल्दी से आपको करा रहा हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी बीच का जो मैटर है आप यहाँ से उसे इसमें से उठा सकते हैं, बीच वाले जो मैटर आपका है ना, बीच वाला मैटर इसमें से उठा लेंगे आप। जैसे यहाँ से बीच वाला मैटर उठा लें तो क्या कह रहा है, बिसाइड्स एयर एंड वाटर पोल्यूशन द कैपिटल सिटी आर स्ट्रगलिंग विद द नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में आप लिख रहा है, सीधा आप अपनी तरीके से लिख सकते हो। तो आप इन्हें भी इसे आप देख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आप इन्हें लिख लेंगे, ऊपर नीचे का मैटर वही रखेंगे जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, और ताकि आपका पूरा का पूरा, अब तो टाइम कम है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप कहते हो कि सर बहुत लंबी वीडियो बनाते हो तो आप देख नहीं पाते हैं, इसलिए आप इसको आप लिख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे भी लेटर पूछ लेता है कि जैसे आपके उसमें कॉलोनी में पुअर वाटर सप्लाई है, पानी गंदा आ रहा है या कम आ रहा है, या फिर पुअर इलेक्ट्रिक सप्लाई के बारे में पूछ लेता है जी, इलेक्ट्रिक सप्लाई कम आ रही है उसके बारे में पूछ लेता है, ठीक है। तो ऐसे लेटर्स को भी आप देख लेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो वही दिखा रहा है कि राइट लेटर टू द एडिटर नेशनल हेराल्ड न्यू दिल्ली अबाउट द वाटर स्कार्सिटी इन योर लोकेलिटी सजेस्टिंग वेज टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ वाटर सप्लाई। आपके उसमें पानी की जो किल्लत है उसके बारे में आपका लेटर लिखना है। तो अबाउट आपने लिख देना अबाउट पुअर वाटर सप्लाई या अबाउट वाटर स्कार्सिटी, तो यहाँ से ले सकते हैं अबाउट वाटर स्कार्सिटी इन योर की जगह अवर कर देंगे बस, ठीक है। इसको आप देख लेंगे। ऊपर वाला फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ जो पहला जो स्टार्टिंग आपने करनी है वही करनी है जो मैंने आपको पीछे बताया था, और जो एंडिंग करनी है एंडिंग भी उसी से करनी है, स्टार्टिंग उसी से करना है। बीच में इसमें से आप मैटर, यहाँ से आप कुछ भी मैटर इसमें से ले सकते हैं, आप अपनी तरफ से मैटर डाल सकते हैं। तो पुअर वाटर सप्लाई के ऊपर ये है आपको। तो पुअर वाटर सप्लाई होगी तो क्या होगा, रेजिडेंस को पानी नहीं मिलेगा, दिन में किल्लत होगी, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, तो बहुत सारी परेशानी से जूझना पड़ता है बच्चों को, बड़े बूढ़ों को। तो इसके कारण आप लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। आप ये भी देख लेंगे, ऐसे रोक करके वीडियो को उतार लेंगे, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। कोई समस्या है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आपको उत्तर दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि नीड ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ठीक है, नीड ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस, अवेयरनेस की ज़रूरत है एनवायरमेंट के प्रति। देखो यहाँ पर बहुत सारे इसने पॉल्यूशन के ऊपर बना रखा है, जैसे बात है क्वेश्चन दिखा रहा है कि पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन है, तो आप ये भी लिख देंगे, या अबाउट द सीधा वही अपना तरीका अबाउट दी अवेयरनेस, ठीक है, वही आप अपना तरीका अपना सकते हैं। इसे भी आप लोग देख लेंगे, पर ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग का मैटर और लास्ट का मैटर वही रखना अपना जो हमने पीछे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन टू दी वुमेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, देख लेंगे, कई बार आ चुका है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑफ वुमेन, तो एडिटर के माध्यम से ही हम बताते हैं। इसमें सेंटर का एड्रेस हो गया, डेट हो गई, एडिटर हो गया, इंपॉर्टेंस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन टू दी वुमेन, या अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑफ वुमेन, या टू दी वुमेन। तो स्टार्टिंग की लाइनें वही रख लें जो मैंने बताई हैं, एंडिंग की लाइनें वही रख लेंगे, आई एम डेली रीडर वगैरह वगैरह, और नीचे
काइंडली पब्लिश दिस इन न्यूज़पेपर, जो हमने पीछे पढ़ा है वही आप रख लेंगे, और बाकी का बीच का मैटर आप यहाँ से इनमें से ले सकते हैं। आया अपनी तरफ से बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा है, पीछे हम पढ़ चुके हैं वैसे, रेस ड्राइविंग या हाई स्पीड व्हीकल्स, या फिर उसको हम रेस ड्राइविंग भी कह देते हैं यहाँ पर, ठीक है, रेस ड्राइविंग भी कह देते हैं। तो ये भी आप क्वेश्चन देख लेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और लगभग ऐसे ही क्वेश्चन वो पेपर में पूछ लेता। एक क्वेश्चन भी वो भी पूछ लेता कई बार कि चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। मतलब बच्चों का शोषण, उसके माध्यम से आप बताते हैं ना, एडिटर के माध्यम से बच्चों का शोषण हो रहा है, जैसे 14 साल से कम के बच्चे काम करते हैं ढाबों पर, चाय पर, तो वो भी आप बता देंगे। मगर स्टार्टिंग की और लास्ट की लाइनें वही रखनी है जो हमने पढ़ी थी। तो स्टार्टिंग की लाइनें कौन सी रखनी है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग की लाइनें ऐसे ही रखनी है। आप अपना नाम देंगे, अपना एड्रेस देंगे, थोड़ा सा बस शॉर्ट में एड्रेस दे देंगे, और सर आई एम ए डेली रीडर ऑफ योर न्यूज़पेपर थ्रू द एस्टीम कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह, कंसर्न अथॉरिटी टुवार्ड्स दी, यहाँ के बाद प्रॉब्लम आपने लिखनी है, टुवार्ड्स दी स्पीडिंग व्हीकल, जो भी आपका है। और फिर से जब लास्ट में जाएंगे, तो लास्ट में जो आप इसे जहाँ से ख़त्म करेंगे, तो वो फिर से वही लाइन है कि वी हैव ऑलरेडी रिटन टू द कंसर्न अथॉरिटी, जब यहाँ तक ये लाइनें रट लेंगे, और इधर स्टार्टिंग की लाइनें आप रट लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लाइनें आप रट लेंगे, यहाँ तक टुवार्ड्स दी, यहाँ तक ये वाली लाइन रट लेंगे बस। ये क्या बदलेगा, एक तो आदमी का नाम बदलेगा, एक जगह बदलेगी, और न्यूज़पेपर का नाम भी बदल सकता है। जो न्यूज़पेपर देगा वो ही न्यूज़पेपर होगा, और फिर उसके बाद टुवार्ड्स के बाद में अपनी प्रॉब्लम आप लिख देंगे, जो आपका सब्जेक्ट वही प्रॉब्लम लिख देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे, और अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और पसंद आ रहा है, कुछ काम है, 5 मार्क्स का है, डेफिनेट आता है, 100% आता है, 10th में भी आता है और 12th में भी आता है। तो 5 मार्क्स पूरे के पूरे आपके आने चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं आया, अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बच्चों को जोड़ो, ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें बच्चे। तो कुछ बच्चे घर पे नहीं पढ़ पाते हैं, तो मोबाइल तो सबकी जेब में होता ही है, तो मोबाइल की मदद से पढ़ सकते हैं। ओके, हैव ए गुड डे, गुड इवनिंग, गुड बाय टू ऑल।